नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एसआर फाइनेंस एंड बैंकिंग पे, जहां पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड हर वो चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जो आपको आपके सपनों के घर के बीच में रोक सकता है। तो इसलिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको वीडियो शुरुआत करने का परमिशन दें। आप सबको लगता है कि लोन लेने से घर महंगा पड़ जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लोन लेने से घर महंगा नहीं सस्ता पड़ता है। ये फाइनेंस पॉलिसी लेवल का फंडा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस बातों को। समझो 50 लाख का घर है, आपने 20 साल के लिए लोन ले लिया। बैंक बोलेगा सर 1 करोड़ 6 लाख वापस देना होगा। आपका दिमाग बोलेगा अरे यार 2 गुना महंगा। लेकिन जब मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन का चमत्कार दिखाऊंगा तो आप लोग खुद कहोगे अरे यार ये तो 50% डिस्काउंट हो गया। देखो मान लो आज के तारीख में आपका घर कोई अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो 50 लाख का होगा। आपने लोन लिया 20 साल के लिए 8% पर, तो आपका जो रीपेमेंट अमाउंट होगा वो होगा 1 करोड़ 6 लाख रुपया। टोटल आप जो बैंक को देंगे वो 1 करोड़ 6 लाख रुपया होगा अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं। सुन के लगता है महंगा, राइट? क्योंकि डबल हो गया ना, 50 लाख का 1 करोड़ 6 लाख हो गया। पर अब सीन थोड़ा उल्टा सोचो, आप वो पैसा आज नहीं दे रहे हो, वो आप 1 करोड़ 20 साल बाद देने वाले हो। और 20 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू होगा क्या? इन्फ्लेशन 6% मान लो, 20 साल के बाद 1 करोड़ का रियल वैल्यू होगा 31 लैक्स। मतलब आपका 1 करोड़ का रिपेमेंट भी 20 साल के बाद का 31 लैक्स जैसे आज का। सो टेक्निकली आज आपने 50 लाख का घर लिया पर रियल वैल्यू में पे किया 31 लैक्स, मतलब 40% का डिस्काउंट। 2010 में 1000 रुपये में पूरा राशन आ जाता था। आप एग्जाम्पल की तौर से समझो, चावल दाल सब्जी स्नैक्स मिल्क पूरा कॉम्बो पैक। लेकिन आज वही चीज़ आप लेने जाओ तो आपको 3-3.5 हज़ार रुपया कॉस्ट करता है। 2004 में 2 BHK फ्लैट मिलता था 25 लाख में, आज वही एरिया में 1 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं मिलता। याद है 2004 में पेट्रोल 35 रुपया पर लीटर मिलता था, अब 105 रुपया पर लीटर है। सेम पेट्रोल सेम बाइक पर अब पैसा 3 गुना चाहिए। हर साल पैसा गिरता है, प्राइस बढ़ता है और वैल्यू घटता है। सेम फॉर्मूला लोन पे अप्लाई करो। आप EMI देते हो 50,000 महीना, पर 10 साल बाद वो 50,000 की असली वैल्यू होती है 25,000। मतलब आप फ्यूचर में चीप मनी से लोन चुका रहे हो और घर का प्राइस तब तक डबल हो गया। रिजल्ट, घर का प्राइस डबल, EMI का वैल्यू हाफ। अब बिल्डर से घर खरीदो तो आज 50 लाख दो, पर लोन से लोगे तो सिर्फ 5 लाख डाउन पेमेंट दो और बाकी पैसा आने वाले 20 साल में धीरे धीरे चुकाओ। मतलब आज 50 लाख का घर आपको मिलता है सिर्फ 5 लाख प्लस इन्फ्लेशन जो एडजस्ट हुआ है 25 लाख में। मतलब इफेक्टिव प्राइस तो 30 लाख ही हुआ ना 50 लाख के घर का। 40% से ज्यादा का डिस्काउंट। गवर्नमेंट बोलेगा आपने तो फिजिकल पॉलिसी को ही चैलेंज कर दिया। सही पकड़े हैं। चलो एक चार्ट बना के इन बातों को समझते हैं। इन्फ्लेशन ईयर और रियल वैल्यू 1 करोड़ रुपए, समझो आपको 1 करोड़ रुपया कहीं से आ गया 2025 में। आपने सोचा घर लेते हैं, सोचा कि चलो अभी क्या जा रहा है, थोड़ी दिन के बाद में लेते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते 2030 आ गया। अब आपके पास में जो 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है वो 1 करोड़ रुपए की चीज नहीं खरीद पाएगा, वो सिर्फ 74 लाख रुपीस की चीज खरीद पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लेशन लग गया है, महंगाई लग गई है। तो अब आपको और पैसा अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो 1 करोड़ रुपया हो। आप फिर सोचते हो करके कि छोड़ो जाने तो, अपन थोड़ा इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद आप अपने रोजी जिंदगी में लग जाते हैं। 2040 आ गया, अब आपका 1 करोड़ की कीमत हो गई है 55 लाख रुपया। मतलब अब वो सिर्फ 55 लाख रुपए की चीजें खरीद पाएगा, भले वो 1 करोड़ रुपया है, लेकिन वो रियल वैल्यू आज की तारीख में जो 55 लाख रुपए में कीमत है वो उतना ही खरीद पाएगा, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। अगर आपको 1 करोड़ की चीज खरीदनी होगी तो आपको उसमें और अब 45 लाख रुपीज मिलाना पड़ेगा। यही करते करते अगर आपने 5 साल और देरी कर दिया तो 6% एवरेज के साथ में इन्फ्लेशन लग जाएगा और आपकी 1 करोड़ की कीमत हो जाएगी 31 लाख रुपीज, जो आज के तारीख में है। आज के तारीख में जो 31 लाख रुपीस से आप जो चीजें खरीद सकते हैं, उतनी ही चीजें आप 2045 में 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। मतलब आपको 1 करोड़ रुपए 20 साल के बाद में बैंक को देना तो है, लेकिन उसका आज का रियल वैल्यू है 31 लाख रुपीस। यही तो है सीक्रेट डिस्काउंट। पीपल क्राई लोन कॉस्टली है, पर असली इन्वेस्टर समझता है लोन इज इन्फ्लेशन बेस्ट फ्रेंड। बैंक को मिल रहा है नॉमिनल पैसा, आप दे रहे हो डीवैल्यूड पैसा। लोग कहते हैं अरे 8% इंटरेस्ट के लिए बैंक ने लूट लिया मुझे, पर भाई इन्फ्लेशन भी तो लग रहा है 6% साल का। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लोन होता है 8% माइनस 6%, तो 2% रियल इंटरेस्ट। मतलब 2% में आपको 50 लाख का एसेट मिल गया जो हर साल एप्रिशिएट हो रहा है। ये वो डील है जिसमें बैंक सोचता है कि वो जीत गया,
पर स्मार्ट इन्वेस्टर साइलेंटली स्माइल करता रहता है। अब ये ट्रिक तभी चलता है जब प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म होल्ड करना का प्लान हो। अगर आप 5 साल में या 5 साल के बीच में इस लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको ये इन्फ्लेशन का फायदा नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। पर अगर 20 साल होल्ड करते हो तो प्रॉपर्टी के रेट में भी डबल और ईएमआई का बर्डन भी हाफ। देखिए, आज देश के लोग सोच रहे हैं लोन लेना गलत है। अगर आपने इन्फ्लेशन को अपना दोस्त बना लिया तो बैंक से लोन लेना भी रियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। देखिए, मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोन लेने से दूर रहते हैं क्योंकि उनके धर्म में सूद, इंटरेस्ट लेना देना हराम माना जाता है। और ये बात सही भी है। इस्लाम ने हर वो सिस्टम को रोका है जहां पे पैसे से पैसा बनाया जाता है और जुर्म होता है। लेकिन एक बात सोचिए, आज का बैंक सिस्टम इन्फ्लेशन के हिसाब से काम करता है। जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो सिर्फ पैसा का गिरता वैल्यू का एडजस्टमेंट है। वो कहीं कोई गलत प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। बैंक अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से रखता है, ना कोई जुर्म, ना कोई एक्सप्लॉयटेशन। बैंक भी आपके घर में हिस्सा नहीं मांगता, सिर्फ पैसे की वैल्यू प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका घर 50 लाख का है और 20 साल के बाद आप 1 करोड़ चुका रहे हो तो असली में आपने प्रॉफिट नहीं दिया, आपने बस आज का 50 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद में एडजस्ट करके दिया है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट नियति से करते हो और आपका नियत अच्छा है, आप समझते हो कि लोन लेकर आप किसी को प्रोग्रेस दिलाओगे या खुद का प्रोग्रेस करोगे, तो ये चीज़ सही है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट नियत से और समझ के लोन लेते हो और टाइम पे चुकाते हो तो ये एक ज़रूरत और ग्रोथ का जरिया बन सकता है, ना कोई गलत काम। फाइनेंस और धर्म दोनों एक ही बात कहते हैं, जुल्म मत करो, समझ के फैसला लो। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है और सिस्टम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है तो ये पैसा आपके लिए रिस्क नहीं, रहमत बन जाता है। तो दोस्तों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन, फाइनेंस सबके लिए एक ही लैंग्वेज बोलता है। लोन लेना बुरा नहीं होता, बस बिना समझे लोन लेना बुरा होता है। आज के इन्फ्लेशन वाले टाइम में जो पैसा गिरता जा रहा है उसके अगेंस्ट में आपने अपने सपने खड़ा करना ही असली स्मार्टनेस होगा। तो घर लो, लोन लो और समझदारी के साथ डिसीजन लो। मैं हूं राहुल तिवारी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, सपना देखते रहिए। सपना पूरा करना आज की तारीख में इतना डिफिकल्ट नहीं है। नमस्कार।